भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 10 जून को सोमवार की चतुर्थी का महापर्व आ गया। जी हाँ भक्तों, सोमवार की चतुर्थी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व सोमवार की चतुर्थी का होता है। लेकिन कोई भी चतुर्थी हो ना, उसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपको सोमवार की चतुर्थी मिल रही है, तब तो आपको अवश्य रूप से उपाय कर ही लेना है, जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये एक साल हो गया गुरुदेव की कथा चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों की भीड़ आई, तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने देखा कि पत्र हैं, तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की थी, किसी की कर्जा मुक्ति की थी, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब ऐसे करके सबकी अपनी अपनी मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, वो पूरी हो गई है, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया ना, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा से बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। कितने फूल चाहिए? 5 कनेर के फूल। अब कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं वही लेना है। बस 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कनेर का फूल है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो फूल है ना, उसको लेने में गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन मुरझाया हुआ फूल ले लेते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जो भी फूल ले रहे हैं उसको ध्यान से लीजिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें महादेव को जो है पसंद बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको ले लिया, आपने फूल ले लिया, पहुंच जाइए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर आपके हाथ में 5 फूल है। अब आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। तो जो पहला फूल है उसको आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। लेकिन जब आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिशा का, कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो आपकी जो दिशा है ना, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। और देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो पहला आपको फूल अर्पित करना है वो आपको कौन सा है? कुंदकेश्वर महादेव का। कौन से महादेव? महादेव को एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी समस्या है सारी की सारी दूर होंगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पहला फूल। दूसरा फूल आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है कि कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि देखिए, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको दूसरा फूल अर्पित कर देना है। ठीक, 2 फूल हो गए। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जैसा कि शिव मंदिर को जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं राइट साइड जगह होती है, किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की, वैसे ही जलाधारी के लेफ्ट भाग में बाएं भाग में जगह होती है किसकी, भगवान गणेश की। तो बस आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है तीसरा फूल। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जो हस्तकमल होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बस आपको माता पार्वती का स्मरण करके 5वां फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 5 फूल आपने अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग लिया आपने। बस आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी धन संपदा की दिक्कत है, जो भी समस्या है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से दूर करेंगे ही करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो दूसरा हमारा उपाय है वो कौन सा उपाय है, वो उपाय है हमारा कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। इस उपाय में आपको कच्चा दूध चाहिए, केवल और केवल गाय का आपको कच्चा दूध चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे का दूध ले लेते हैं, नहीं, गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको गाय का दूध चाहिए। ठीक, कच्चा वो भी ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कच्चा दूध लिया, कच्चा दूध लेने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको पहुंचना कहाँ है, बरगद की पेड़ के, मतलब आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के पास पहुंचना है। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, आपको बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार आपने परिक्रमा की। परिक्रमा करते करते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा ना, सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। सारा का सारा जितना भी कर्जा होगा सब बोल दीजिए। उसके बाद आपको बरगद के पेड़ की जड़ में वही दूध आपने जो लिया है वो आपको बटकेश्वर महादेव, फिर से नाम याद रख लीजिएगा, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी और आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा दूर होगा ही होगा।